हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला। स्वागत है आप सभी का हमारे 180 प्लेसमेंट बॉम्ब के सातवें क्वेश्चन पे। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है लार्जेस्ट सब एरे विथ जीरो सम। ठीक है, तो ऐसे ही तो मैंने सब एरे के ऊपर क्वेश्चन कराया हुआ है। केडेंस एल्गोरिथम में मैंने बताया था कि कोई भी सब एरे में अगर मेरे को सम निकालना है, मैक्सिमम सम निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक एरे दिया हुआ है, मेरे को उसमें से लार्जेस्ट सब एरे निकालना है जिसका सम जीरो होगा। मीन्स कि एक ऐसा कंटिन्यूस एरे निकालना है, एक एरे गिवन में से कि जिसका सम मेरे को जीरो होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं, तो इस एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि मेरे पास क्या है। ये मेरे पास एरे है। ठीक है, और इस एरे में से मेरे को सब एरे चाहिए। कौन सा सब एरे चाहिए जिसका लार्जेस्ट सम होगा। तो अगर मैं तुमको दिखाऊं कि अगर मेरे पास ये मैं एरे लू -2 और 2, तो इसका सम भी जीरो है ना। -2 -8 1 7 ये लू तो इसका भी सब एरे जीरो है, समेशन जीरो है, सॉरी। और अगर मैं तुमको लू -8 1 7, तो इसका भी क्या है, सम जीरो है सब एरे का। तो अगर मैं सब एरे कंक्लूड करूं, तो इसका साइज था 2, इसका साइज था 3, एंड -2 से 7 तक का साइज था 5। तो मेरे को ऐसे तीनों में से सबसे मैक्सिमम लेंथ किसका है मेरे -2 से लेके 7 वाले का, इसका मेरे पास है 5। तो इट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है ना, एक सिंपल अप्रोच मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भैया मेरे को तो आता है कि सब एरे आपने निकालना सिखाया है, सब एरे निकाल देंगे नेस्टेड लूप से। और उस सब एरे में से मैं क्या करूंगा, समेशन चेक करूंगा। अगर समेशन मेरा जीरो आ रहा होगा, तो मैं उसके लेंथ को भी कैरी करते हुए चलूंगा, और लेंथ को मैं क्या करूंगा, मैक्स मैक्स लेंथ लेके उसको आउटपुट कर दूंगा। वो तो सिंपल है। और अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे निकालना है, तो वो केडेंस एल्गोरिथम जाके देखे, मैं लिंक भी छोड़ दूंगा। ठीक है, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि हम कैसे सब एरे जनरेट करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ब्रूट फोर्स अप्रोच में मेरे को सब एरे जनरेट करना है, और उसकी मदद से अपन कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं तुम्हें एक दिखा देता हूँ करके कि कैसे कर रहा है। कि मान लो कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक एरे था -2 -2 1 8, ठीक है, एंड -9, ऐसे कुछ मेरे पास एरे है। रिकॉर्ड एलिमेंट है 3। तो मेरे को बोला इसमें सबसे लॉन्गेस्ट निकाल के दिखाओ जिसका सम जीरो होगा। तो अगर तुम इस एग्जाम्पल को गौर से देखो, तो तुम क्या कर सकते हो, इस एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो। ये हमारा -2 था, है ना, 2 था, 1 था, 8 था, -9 था, एंड 3 था। तो अगर तुमको बोला इसमें से लॉन्गेस्ट लेंथ निकालो इसका सम जीरो है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, सब एरे फाइंड करना। तो सब एरे कैसे बनेगा, एक तो सब एरे ऐसे बनेगा, एक 2 बन गया, -2, फिर -2 2 बन गया, फिर -2 1 बन गया, फिर -2 से लेके 8 तक बन गया, फिर -2 से लेके 9 तक बन गया, फिर -2 से लेके 3 तक बन गया। मतलब हर इंडेक्स को पकड़ के मेरे को मूव फॉरवर्ड करना है, जैसे मैंने केडेंस एल्गोरिथम में बताया था। तो इससे मेरा सब एरे जनरेट हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, सब एरे जनरेट करके बाद सम प्लस करते जाना है ना। तो सम में क्या चेक करूंगा, अगर मेरा सम जीरो है, तो उसका लेंथ को मैक्स लेंथ से कंपेयर करूंगा और मैक्स स्टोर कर लूंगा। तो एट द एंड मेरे को मैक्स लेंथ मिल जाएगा। पर इसका जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखूंगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको कुछ रिड्यूस करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचना है। तो आइए इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कुछ ऐसे दिमाग में बनता है कि मान लो मेरे पास एक रॉड है। ठीक है, मान के चलते एक रॉड है या एक स्टिक मान के चलते। ठीक है, अब स्टिक का लेंथ है कुछ, मान के चलते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्टिक का लेंथ है। ठीक है, और मेरे को बोला कि इस इस साइज का मेरे को लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, इस साइज का लेंथ दिया हुआ है, और उस लेंथ मान लो चलते 5 सेंटीमीटर है। तो अगर तुमको कोई बोला कि ये रिमेनिंग लेंथ निकालो क्या होगा, तो तुम सिंपली क्या करोगे, जो होल समेशन है उसमें से इतने पार्ट को हटा दोगे तो ये मिल जाएगा, है ना, विच इज 10 - 5। तो अपने केस में भी अगर मैं कुछ ऐसा सोचूं, अपने केस में ऐसा सोचूं कि मान लो मेरे पास एक एरे है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक एरे है, ये ऐसे कुछ मेरे पास एरे है, और मेरे पास इस एरे में पूरे एरे का जो समेशन है, मान लो कुछ पूरे एरे का समेशन है वो एस है। ठीक है, और बाय द चांस बाय द चांस मुझे 3 एलिमेंट का, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट का सम भी एस मिल गया। ठीक है, मतलब जो पूरे एरे का सम है वो मेरे स्टार्टिंग का 3 एलिमेंट का भी सम मिल गया।
तो जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा वो क्या होगा, s माइनस एस होगा विच इज 0। तो मतलब इसका मतलब पता चल रहा है कि इस सब एरे का सम क्या होगा, 0। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर अगर मैं अपना एक प्रीफिक्स सम निकालते चलूं, है ना, और जो आगे सम आ रहा है उसको चेक करूं कि जो प्रीफिक्स सम निकाला है पहले से जो कंप्यूट किया है उसके बराबर है, तो अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मेरे को बचा हुआ सब एरे मिल जाएगा जिसका सम 0 होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी ये वाला एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल ले लेता, -2 2 1 8 9 एंड 3। ठीक है, 1 8 -9 ले लेते चलो। ठीक है, 1 8 -9 एंड 3। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम सम में एड एक ट्राइवर्स करेंगे लूप और सम में प्लस करते जाएंगे। तो इनिशियली सम क्या है, -2। तो मेरे को चेक करना है कि इनिशियली जो सम निकला वो इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर मान लो इक्वल टू 0 है तो मेरा तो आंसर यही आ गया ना कि सम 0 मेरे को फाइंड ही करना था, और सम 0 आ गया तो मेरा वही इंडेक्स होगा। लेकिन वो इंडेक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंडेक्स हम लोग चालू करें 0 से, तो जो इंडेक्स मिलेगा वो क्या होगा, i+1। इतना समझ में आता है, सिंपल सा बात है। ठीक है, अब i+1 इंडेक्स होगा, लेकिन मेरा i इक्वल 0 है नहीं, -2 है। तो अब मेरे को क्या करना है ना, -2 है तो उसका जो मेरा सम है ना, along with द इंडेक्स मेरे को स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है? क्योंकि मैंने बताया कि मान लो प्रीफिक्स सम मेरा सम है s है, और बाद में भी मेरा कोई एलिमेंट का सम s आ गया, तो मेरे को पता है जो बचा हुआ सब एरे होगा, है ना, बचा हुआ जो सब एरे होगा, जैसे मान लो इसका इंडेक्स है 6 और इसका इंडेक्स है 3, तो 6 - 3, तो लेंथ 3 वाला जो सब एरे बचा, 1 2 3 वाला सब एरे बचा, उसका सम 0 होगा, ये तो पता है, और यही फाइंड करना है मेरे को, है ना। तो मैं क्या करूंगा, -2 और इसका इंडेक्स 0 वो मैं स्टोर करके रख लूंगा। सही बात, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करूंगा कि मान लो मेरे पास नेक्स्ट अब क्या हुआ, सम वापस से अपडेट हो गया -2 एंड 2। ठीक है, अब क्या हो गया, सम -2 एंड 2 सॉरी 0। अब चेक करूंगा कि मेरा 0 है, सम इक्वल 0, तो मेरे को क्या करना है, मैक्स लेंथ क्या करना है, मैक्स लेंथ मेरा हो जाएगा i+1, और i था 1, तो 1 + 1 2, तो मेरा मैक्स लेंथ हो गया 2। सही बात। नेक्स्ट टाइम वापस से सम 1। ठीक है, 0 + 1 1। अब हमको मैप में चेक करना है कि मेरे मैप में वो 1 सम आया हुआ है कि नहीं, तो नहीं आया हुआ है, तो 1 along with it इंडेक्स मेरे को स्टोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 8, तो 8 + 1 9। सही है, तो अब चेक करना है कि 9 = 0 तो नहीं है, और हमारा मैप में भी वो फंक्शन एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 9 along with द इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या था 8 का, 0 1 2 3, तो वो स्टोर हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट टाइम 8 - 9 9 - 9 विच इज 0, है ना, विच इज 0। सही है, बोलो। ठीक है, अब मेरा सम क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो मैक्स लेंथ होगा, जैसे सम इक्वल टू 0 आ गया, तो जो मैक्स लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, इंडेक्स +1, तो इंडेक्स क्या था मेरा 4, तो 4 + 1 5, एंड 5 इज ग्रेटर देन 2, तो मैक्स लेंथ क्या हो गया 5। नेक्स्ट टाइम सम 3। ठीक है, अब 3 हमारा मैप में है नहीं है, तो अब हम लास्ट तक पहुंच गए अपने इंडेक्स तक, तो हम बोल देंगे जो मेरा मैक्स लेंथ में जो वैल्यू स्टोर होगा वो मेरा मैक्स लेंथ होगा, और वो वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको और एक एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, तो अब मेरे पास ये एक एरे है 15 - 2 2 - 8 1 7 10 23। तो अब इसको ट्राई रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा सम क्या, सम आइटरेट करना है और सम को अपडेट करना है। तो सम हो गया मेरा 15, तो चेक करेंगे सम मेरा इक्वल टू 0 है कि नहीं, नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, मेरे हैश मैप में डाल देना है along with इट्स इंडेक्स, तो 15 और 0 डाल दिया। सही बात। नेक्स्ट टाइम वापस से प्लस करो, तो 15 - 2 13। ओके, अब 30 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करना है, 13 along with इट्स इंडेक्स क्या करूंगा, डाल दूंगा मेरे हैश मैप में। सही बात। नेक्स्ट टाइम 13 + 2 विच इज 15 है। अब 15, अब क्या चेक करना है, सम इक्वल टू नहीं है, तो अब 15 मेरा मैप में है, हाँ है मैप में, तो कौन से इंडेक्स में, 0। तो अब जो मैक्स लेंथ होगा, अब जो मैक्स लेंथ होगा क्या बताया कि अगर मान लो इस एरे तक मेरा सम 15 है, और मेरे को इस एरे का भी सम, यहां तक भी सम जो है मेरे को 15 मिला। ठीक है, यहां तक भी मेरे को सम 15 मिला,
और इस एरे का सम भी 15 है। जैसे इसको मान लो समझे कि यहाँ तक मेरे को क्या मिला सम 15 दिखा ना, अभी तो देखा मैंने कि -2 जब 2 किया तो 15 मिला, और मेरे को इस एरे का सम भी 15 मिल रहा है, तो बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा 15 - 15 0, मतलब इसका सम 0 होगा, और ऐसे मैनुअली भी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो अब इसका लेंथ निकालना है, तो क्या निकलेगा, मैंने बताया था कि इस इंडेक्स माइनस दिस इंडेक्स, तो क्या करना है 2 - 0, क्योंकि 2 हमारा सेकंड इंडेक्स में है और 15 वाले का सम का इंडेक्स 0 है, 2 - 0 2, तो विच इज 2, तो मैक्स में क्या स्टोर हो गया 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ना है तो -8 आया, तो 15 - 8 क्या होगा 7। ठीक है, 7 है हमारा, नहीं है तो क्या करेंगे 7 along with it इंडेक्स। ठीक है, 7, 3, अब 1, तो क्या हो जाएगा 8, 8 है हमारा, नहीं है तो क्या करना है 1 along with it इंडेक्स 4, फिर वापस से 7, तो 15 क्या होगा 15, और इंडेक्स समेशन हो गया 15। अब चेक करना 15 है, हाँ है, तो 7 हमारे कौन से इंडेक्स में था 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फिफ्थ इंडेक्स में था, और यहाँ तक भी सम 15 था, और पूरे का भी सम 15 आ रहा है, तो ये जो बचा कुछ सम है ये भी 0, ये 0 होगा, तो अब इसका इंडेक्स कैसे निकलेगा, दिस का इंडेक्स और -15 वाले का इंडेक्स, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा 5 - 0 विच इज 5, और 5 ग्रेटर देन 2 है, तो मेरा मैक्स क्या हो गया 5, वापस से 10, तो 15 + 10 25, तो 25 हमारा इसमें है नहीं, तो 25 को डाल दो अलॉन्ग विथ इंडेक्स, और 25 + 30 23, तो हो जाएगा 48, तो उसको भी डाल दो हैश में जो कि है नहीं। अब हमने लास्ट तक पहुंच गए, तो जो रिक्वायर्ड मेरा मैक्स में आंसर होगा वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, और मैक्सिमम लेंथ होगा सब एरे विच गिव्स द सम 0। तो होप सो इंट्यूशन समझ में आया हो। अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा कोड है। कोड में सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैप बना लिया, आप अनऑर्डर्ड मैप भी बना सकते हो। इंट मैक्स लेंथ ले लिया 0, इनिशियली 0 होगा, सम 0 होगा, मैंने जैसे बताया मैंने आइटरेट किया और सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i किया, और फिर सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर सम मेरा इक्वल टू 0 है तो मैक्स लेंथ को अपडेट करना है इंडेक्स +1। इंडेक्स +1 क्यों किए, क्योंकि हमारा इनिशियली इंडेक्स 0 से चल रहा है, तो जो लेंथ होगा वो i+1 होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को क्या करना है, क्या चेक करना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे मैप में जो सम है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो जो मैक्स लेंथ वो क्या होगा, जब मैंने बताया अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो ये पूरा सम है ना, और ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ये पूरा सम और ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, इसका इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स, यही होगा, और ये सब एरे हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट सब एरे हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही करना है, मैक्स लेंथ कॉमा आई माइनस एमपीपी ऑफ सम। मैप ऑफ सम में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, उस इंडेक्स को, तो उस इंडेक्स को माइनस करना है किससे, जो करंट इंडेक्स है उससे, तो आई माइनस एमपीपी ऑफ सम। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ तो मैप के सम में स्टोर करना है आई को, मतलब साथ में स्टोर करना है मैप के, जैसे सम मान लो 5 आया तो 5 कॉमा उस इंडेक्स को स्टोर करना है इनिशियली। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है मैप में। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, सब होने के बाद मैक्स लेंथ को आउटपुट कराना है, तो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड इट विल गिव द लेंथ एज द मैक्सिमम सब एरे लेंथ व्हिच विल गिव द सम इक्वल्स टू 0। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।